क्या पता आ गया ये भैया गाड़ी कोई तो वो उठा रहे हैं। तो अगे नहीं जाएगा बस इतने रहो करो बंद भाई कहाँ जाना बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो करके जो आतंकवादी आए थे उन्हें एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों का वो जॉइंट ऑपरेशन था। उस ऑपरेशन में आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये आतंकवादी रमज़ान के मुक़द्दस महीने में जम्मू कश्मीर में खून खराबा करने की साजिश से आए थे। लगातार बॉर्डर के उस पार से ये कोशिशें हो रही हैं कि जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली में
खलल डालने की साजिश हो रही है। जो अमन के दुश्मन हैं, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम के दुश्मन हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के लोग अमन चैन से रहें। इसलिए बार बार बॉर्डर के उस पार से इस प्रकार की घुसपैठ करा के यहाँ आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश और कोशिश हो रही है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों ने पाकिस्तान की दुश्मन की हर साजिश को विफल किया है। और इस बार भी जो साजिश बॉर्डर के उस पार हुई थी, उस साजिश को हमारे जांबाज वीर जवानों ने नाकाम कर दिया है। लेकिन एक दुख की बात है कि इस कठुआ ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज 4 वीर सैनिक शहीद हो गए। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, नमन करता है, जिन वीरों ने सीने पर गोली खाई और देश का झंडा बुलंद रखा। पूरा देश अपने इन वीर शहीदों को सलूट करता है, उन्हें सलाम करता है। इससे पहले LOC जो रजौरी पुंछ है या उत्तरी कश्मीर का बारामूला, कुपवाड़ा या बांडीपुरा के क्षेत्रों से घुसपैठ होती थी। लेकिन लगता है कि दुश्मन ने तरीका और रास्ता बदला है। शायद कठुआ के इस क्षेत्र को इस साजिश के तौर पर उन्होंने चुना, लेकिन वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाए और ना ही वो आगे इन प्रकार की साजिशों में वो कामयाब कतई नहीं हो सकते। मैं कठुआ ज़िले की जनता, जिसमें कठुआ, जसरोटा, बिलावर, बनी, बसोली, हीरानगर, यहाँ के लोगों को, नौजवानों को, उनके जज्बे को सलूट करता हूँ, जिन्होंने इस ऑपरेशन में सेना, पुलिस और CRPF के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया। हमारे MLA जसरोटा राजीव जसरोटिया साहब और सारी टीम स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लगातार पिछले 4-5 दिनों से एनकाउंटर की जगह पर मौजूद रहे और जो भी सहयोग अपने जवानों का इस ऑपरेशन में हो सकता था, इन्होंने किया है। मैं कठुआ, हीरानगर, जसरोटा, बनी, बिलावर, बसोली के नौजवानों को, यहाँ की जनता को भी सलूट करता हूँ, उनके जज्बे को, उनकी देशभक्ति को भी सलूट करता हूँ। राणा साहब, सुरक्षा बलों ने अपना काम किया, लोगों ने उनका भी साथ दिया। सरकार के दावे को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा था कि इस सरकार जिस मुद्दे पर वोट लिए गए कि जम्मू कश्मीर सुरक्षित रहेगा, बॉर्डर पर चिड़िया पर नहीं मारेगी, लेकिन अफसोस सरकार कुछ नहीं कर पाई। लेकिन हमारे 4 जवान शहादत वीरगति को प्राप्त हो गए। कितनी विफलता देते हैं सरकार की? एक बहुत बड़ी साजिश जो बॉर्डर के उस पार रची गई थी। आने वाले दिनों में ईद का मुकद्दस नहीं सर, इस सरकार की दिन बात है ना सर, बॉर्डर पार तो है ही खराब है। उन्होंने हमेशा दुश्मनी निभाई अपनी सरकार से। इधर सरकार की बात कीजिए, पिछले 11 सालों से केंद्र में सरकार है सर। बॉर्डर के उस पार जो साजिश दुश्मन द्वारा रची गई और आतंकवादियों की घुसपैठ करा के माह रमज़ान के महीने में ईद से पहले एक बड़ी खूनी साजिश, एक खूनी वारदात को अंजाम देने की ये कोशिश थी। और अगले 2 दिन बाद नवरात्रों का पर्व भी शुरू हो रहा है, तो मुझे ये लगता है कि ये एक बड़ी साजिश थी जो ये आतंकवादी करने की फिराक में थे। लेकिन हमारे जांबाज वीरों ने के लिए सेना अपना काम कर रही है। राणा साहब, सेना अपना काम कर रही है। सुनिए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को हम बधाई देते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर, नॉट ओनली ए पार्ट इज बीइंग सेलेक्टेड, बट लिसन प्लीज, ये आतंकवाद पिछले 35-40 सालों से बॉर्डर के उस पार से पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। सर, कठुआ इज ब्लीडिंग, हीरानगर इज ब्लीडिंग। आपका जसरोटा, जुथाना, बोड़ा में भी आज ऐसी एक्टिविटीज देखी गई हैं, बिलावर में ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी
There is no single word from the central government as well as the IG government. शायद आपके पास जानकारी की कमी है। बताइए सर। सुनिए, मैं जानकारी आपको दे रहा हूं ना, आप जानकारी सुनिए। स्वयं बीएसएफ के डीजी यहाँ कठुआ में आए। सर उसके बाद भी तो सुनिए शरारतें भाई, हो गई ना। लेट्स लिसन ना, लिसन। जी। आप पत्रकार हैं, आपने सवाल पूछा, आप जी। मुझे जवाब बोलिए, देने का बोलिए, हक है, मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सर। जब आप सवाल पूछते हैं तो आप फ्री हैं, जी बिल्कुल, बोलिए। अब मैं उसका जवाब दूंगा। जी स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ कठुआ में पहुंचे, सीआरपीएफ के डीजीपी यहां कठुआ में आए, होम सेक्रेटरी, यूनियन होम सेक्रेटरी स्वयं यहां आए, जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने यूनिफाइड कमांड की मीटिंग यहां चेयर की, जिसमें आर्मी के टॉप कमांडर्स थे। और उसके बाद पिछले 2 महीने में 3 मीटिंग्स केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह साहब ने सिक्योरिटी कंसर्न्स को ली, उसके संदर्भ में ली हैं। इससे पहले भी आतंकवादियों के और दुश्मन के हर नापाक इरादे को, आतंकवादियों की साजिशों को क्रश किया गया है और भविष्य में भी आतंकवाद का सफाया इसी प्रकार होगा जैसे कठुआ में अब हुआ है।